Good morning, friends. Next, we are moving to the topic of Chhatrapati Pratap Singh. He was the Peshwa of Satara. So let's see about the story of Chhatrapati Pratap Singh. Although the Peshwaship came to an end, Chhatrapati Pratap Singh of Satara was still ruling. पेशवाशिप एंड हो गया, फिर भी प्रताप सिंह सतारा में रूल कर रहा था. ही वॉज द रूलर. ब्रिटिश साइंड ए ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड ए ग्रैंड टफ as an officer to assist him in the state affairs. लेकिन छत्रपति प्रताप सिंह ये रोल मतलब हमने जो पहले भी लर्न किया था सब्सिडियरी अलायंस में साइन किया एंड उसके वजह से एक ऑफिसर को ब्रिटिश उधर अपॉइंट किया. वो ऑफिसर का नाम है ग्रैंड एफ. एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश. द नेम ऑफ द ऑफिसर वाज ग्रैंड एफ. एंड बट लेटर व्हाट हैपेंड, लेकिन बाद में क्या हो गया, छत्रपति वाज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड टू काशी. लेकिन छत्रपति बाद में क्या हो गया, उसका किंगशिप मिस हो गया, मतलब निकाल दिया और वो वहाँ से भाग गया. एक्साइल्ड मीन्स रन अवे टू काशी एंड ही डाइड इन देयर 1847 में वो उधर डेथ हो गया. सो आफ्टर दैट रंगो बापूजी गुप्ते, ए लॉयल ऑफिसर ऑफ छत्रपति, fought a legal battle and went up to England, but his efforts were unsuccessful. लेकिन उसके बाद में उनका एक ऑफिसर, वन ऑफ द मेन ऑफिसर ऑफ छत्रपति, रांगो बाबूजी गुप्ते, उन्होंने इंग्लैंड के साथ एक फाइट किया, बट दैट वाज ए unsuccessful because he failed in that war. And later Lord Dalhousie rejected the adoption of policy and in 1848 annexed the state of Satara. और 1848 में ऐसे एक स्टेट ही नहीं है, वो स्टेट निकाल दिया लॉर्ड डेलहाउसी प्रभु. एंड देन नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल. उसमें सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट है. व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल गवर्नमेंट? ड्यूअल मतलब दो, एक ही जगह पे दो गवर्नमेंट कैसे रूल करेगा, दैट्स वी आर मूविंग टू डिस्कस्ड. रॉबर्ट क्लाइव इन द ईयर 1765 introduced a dual government system in Bengal. The company undertook the work of revenue collection, whereas the Nawab of Bengal had to maintain law and order. This was known as dual government system. Dual government system मतलब ये है कि बंगाल की ये रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करने का राइट ब्रिटिश कंपनी को है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जुडिशरी, ऐसा सब कुछ जो लोगों का प्रॉब्लम है वो सब चीज़ कौन देखना है, वहाँ की नवाब देखना है. फॉर मतलब नवाब को कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो उधर का बाकी जो सब कुछ प्रॉब्लम का जिम्मेदारी नवाब है. द इल इफेक्ट ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड. ये ड्यूअल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है वो बाद में लोगों को समझ में आया. Money in the form of taxes went to the pocket of the company officers. The monopoly of trade in India was given to East India Company and hence many trading companies in England invaded them. ये जो रूल का प्रॉब्लम है कि पैसे पूरा ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिलेगा एंड द मोनोपोली मेजर पार्ट वेयर ऑक्यूपाइड बाय दैट ईस्ट ट्रेड इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी. But at the same time, many companies started to came to India. The working system of the company in India received criticism in England, and the British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. लेकिन ये कंपनी का इधर का इंडिया में जो कुछ वर्क किया है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है, बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन इंग्लैंड में फेस किया, बिकॉज दे आर मोनोपोली वाज एक्चुअली डिडंट लाइक बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अच्छा नहीं लगा और ब्रिटिश के लोगों को भी अच्छे नहीं लगा. सो देयरफॉर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस द कंपनी गिवन. वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में से फर्स्ट वन है द पार्लियामेंट्री लॉस. अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी एक्ट, द फर्स्ट एक्ट है रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773. द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स केम टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ही गॉट द right to control the policies of Mumbai, Madras provinces. A committee of 4 members was set up assisting. 1773 में ऐसे पार्लियामेंट ऐसे पास किया, एक लॉ पास किया वारन हेस्टिंग.
Lord Warren Hastings became the first Governor General of Bengal or Kolkata. Or 3 provinces the Madras, Mumbai and Kolkata or Bengal. Madras, Mumbai, Bengal, they were the 3 provinces. हमारा अभी जो स्टेट का जैसा इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, वो जो 3 पार्ट है बंगाल, मद्रास, मुंबई, ये जो 3 पार्ट्स का गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, और उसको हेल्प करने के लिए और 4 मेंबर्स को भी सेटअप किया है. In 1784, the Pitt's India Act was passed, and the act provided the appointment of a permanent board of control for better regulation management of affairs of the East India Company in India. So Pitt India Act, Pitt's Isaac आदमी था, उसका नाम पिट है. So he introduced a new act. उन्होंने एक नया एक्ट लेके आया, उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड, कुछ लोग भी उसके साथ, ये जो गवर्नर जनरल के साथ और कुछ लोगों को भी अपॉइंट किया है एक कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्किंग देखने के लिए. इन द 1813 or 1833 and 1853 न्यू लॉस वेयर पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू मेक सर्टेन चेंजेस ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी. कंपनी का बहुत सारे चेंजेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आया है. द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ऐसे धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में लिया है. With the emergence of the British rule, new administrative system got developed in India. Civil service, military, police force, judicial system became the main pillars of the British administration. ऐसे ये न्यू रूल का वजह से इंडिया में एक सिविल सर्विस आ गया, मिलिट्री आ गया, पुलिस आ गया, और हमारा कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम भी इंडिया में आ गया.